प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में यह है क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड, हाउ विल इट इंपैक्ट द कंट्री? कैसे यह देश को जो है इंपैक्ट करेगा। इस क्वेश्चन में लॉजिक है, कॉमन सेंस है। जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इस क्वेश्चन में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको एलिमिनेट करके आप आंसर लगा सकते हो? कमेंट में लिखिए। क्या वर्ड्स है जिसको कैच करके आप कह सकते हो कि यह स्टेटमेंट सही है या यह स्टेटमेंट गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नेशनल वाटर मिशन, पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अगर कोई हम वाटर मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। तो हो सकता है द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल सिटीज with inadequate alternative sources of water will be met by adopting appropriate technologies that allow the use of ocean water. तो कोस्टल सिटीज है, पानी की कमी है और ओशन में वाटर है, तो हम वो टेक्निक जिसे सलाइन वाटर को जो है फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर पाए, तो हो सकता है मे बी ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन ओरिजिन विल बी, अब यहां ऑल द ओरिजिन पेनिनसुलर, क्या छोटी से छोटी नदियों से मिक्स होगी? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस का बात है। नहीं होगा, नहीं होगा तो 3 हट गया। फिर भी फोर्थ पढ़ते हैं। एक्सपेंस इंकर्ड बाय फार्मर्स फॉर द डिगिंग ऑफ बोरवेल एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर विल बी कंप्लीटली, यह वर्ड है कंप्लीटली। क्या सरकार ऐसा करेगी? सरकार पर फिस्कल बर्डन कितना होगा? अगर उस थिंकिंग सोचते ये भी हटाओगे, वैसे 3 को ऑलरेडी हटाया है तो 1 2 3 4 भी हट गया है। अब आंसर ए या बी, इसका मतलब 1 तो डेफिनेटली सही है, सोचना है सेकंड पर। अब आप क्या रिस्क लेते हो, उससे यह क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड 2 कॉमन सेंस कहता है कि भारत सरकार अगर ऐसा कुछ लॉन्च कर रही है तो वह कोस्टल सिटीज के लिए भी सोचेगी। तो आंसर इसका क्या है? बी होना चाहिए, और आंसर बी ही है यूपीएससी की के अकॉर्डिंग। और इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो हमारे राइट होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपका इन एंड आउट जो है डिसाइड होगा कि आप एग्जाम में इन है कि एग्जाम में आउट है। यह एक सेक्शन वाटर रिसोर्स का खत्म हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका ओशनोग्राफी का। ओशनोग्राफी का क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? यह 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। OMT is ocean mean temperature is measured up to depth of 26 degree centigrade isotherm, which is 129 meters in the southwestern Indian Ocean during January-March. जनवरी-मार्च में जो है हम 26 डिग्री समताप रेखा जो है, जो जनवरी में 129 मीटर नीचे होती है हिंद महासागर में, उसके आधार पर हम ओशन मीन टेम्परेचर मापते हैं। सेकंड है OMT collected during January-March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. जनवरी में जो हम ये डाटा इकट्ठा करते हैं उससे हम यह माप सकते हैं कि भारत में बारिश क्या होगी, कैसे होगी। अगर हम इसको एसेस करें तो इसको यह सोच सकते हैं कि विंटर का यह ओशन का जो टेम्परेचर है कैसे प्रेशर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, मानसून विंड को कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे एल नीनो जो है नवंबर में होता है, इसका इफेक्ट इंडियन मानसून में नजर आता है, तो उसको सोचकर भी हम सोच सकते हैं। बट यहां पर ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अजीब लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या, पढ़ा ही नहीं। ये जब 2020 में पूछा गया था तो यह न्यूज में था, और अगर यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें इससे लीव करना चाहिए था।
बट थिंकिंग से हम ये कह सकते हैं सही है। अब यहां पर 26 डिग्री सेंटीग्रेड और 129 मीटर कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो अगर हम इस तरह जाते हैं तो आंसर या तो बी करेंगे या सी करेंगे या लीव करेंगे। तो हमें वो एट द मोमेंट डिसीजन लेना है। इसका आंसर है सी, बोथ आर राइट। दोनों ही इसके सही जो हैं पार्ट हैं, दोनों ही इसके सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। आंसर क्या होगा? रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट? इनमें से कौन से ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? आंसर क्या होगा? फिर मैं बताऊं कहां कंफ्यूजन होगा। यहां पर कई लोगों ने आप में से आंसर दिया होगा, 1 आपको डेफिनेटली पता है, फिर 1 अगर डेफिनेट पता है तो आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, 4th यहां से ऑटोमेटिक कट जाएगा, सी होगा। बट हमें पता है रोटेशन कोरिलेट्स है, रिवोल्यूशन से कोरिलेट्स नहीं है, तो 4th भी आप हटा सकते हो। आंसर या तो बी होगा या ए होगा। अब एयर प्रेशर एंड विंड, क्योंकि एयर है, हवा चल रही है, नॉर्थ ईस्टली चल रही है, तो इसी के कारण आपके वाटर जो है वह पिकअप करके उसको फ्लो करवा रही है, उसी की वजह से आपका एकमान ट्रांसपोर्ट बनता है, तो यह भी फैक्टर है। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, अगर पानी डेंस है तो हैवियर होगा, हैवियर होगा तो डाउन जाएगा, तो आपके थर्मोहेलाइन करंट्स बनेंगे, और आपके अपर सरफेस पर सरफेस करंट्स बनेंगे, तो यह भी एक फैक्टर होगा। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि तीनों ही इस तरह फैक्टर होंगे। इस तरह रेफरेंसिंग से आपका इसका आंसर जो है बी मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे यह हो सकता है। क्वेश्चन है, टाइड्स अकर इन ओशन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग? टाइड क्यों अकर होती है? आंसर करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों हमें पता है, तो हम यहां पर आंसर ढूंढने देंगे, आंसर 1 and 2 होना चाहिए, क्योंकि हम इसको तो कहीं पढ़ते ही नहीं, बट यहां पर 1 and 2 ऑप्शन ही नहीं। तो आप सोचोगे नहीं इसका आंसर फिर 2 and 3 होना चाहिए, तो कई लोग इसमें से आंसर बी मार्क करेंगे, परंतु हमें पता कि डेफिनेटली ये दोनों सही है। तो अगर ये सही है तो आंसर ये होना चाहिए। अगर हमने 3 नहीं भी पढ़ा है तब भी ऑटोमेटिक हमारा आंसर आएगा, और ऐसा यूपीएससी के एग्जाम में होगा, जहां आप ऑप्शन से अपने आप को ऑटो करेक्ट करोगे। क्या आपने ये मिस्टेक की है, या आपको इससे क्या सोचने को मिला है, आप जो है लिख सकते हो, ताकि मैं अगले लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा, और उससे एक और थॉट प्रोसेस फॉर्मेशन में जो है सहायता मिलेगी। इस तरह हमें क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट? इक्वेटोरियल करंट है, अब यहां से काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहते हैं, ऐसा क्यों? अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ये तो आपका कोरिलेट्स है, पर इससे इन जनरल करंट्स बहते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, difference in salinity of water, occurrence of belt of calm near equator। अब इक्वेटोरियल करंट है, आपकी जैसे ट्रेड विंड्स हैं, पानी पाइलअप होता है। अब यहां जब पानी का माउंड इकट्ठा हो गया, अब जो माउंड है अब वो क्या करेगा, ज्यादा है तो जहां लो है उधर जाने की कोशिश करेगा। ये माउंड की वजह से पानी इधर बहता है, पानी एकदम इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब यह है इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है ये विंड्स। अब यह तरीका आप, जब मैंने एलिनो समझाया था, हमने जब वार्म पैसिफिक पूल पढ़ा था, उससे भी आप कर सकते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, अब इस 2015 का है, बट अभी जब आप लोग शुरुआत कर रहे हो तो आप अपनी थिंकिंग को अभी अपनाओ, अभी अप्लाई करो कि आंसर क्या होगा। इस तरह आप इसका आंसर बी कर सकते हैं, और यही यूपीएससी का आंसर था, बी।
इस तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और इस तरह आपको थॉट लेना है, और इसी थॉट से आपको जो है अदर जो सेक्शंस हैं उसमें भी अप्लाई करते हुए अपने थॉट को स्ट्रांग करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।